मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी ने आपके लिए भेजा है और बाबा चाहते हैं आप आज बाबा का संदेश ध्यान पूर्वक और अंत तक सुने। इसमें बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का स्नेह, बाबा का प्रेम आपके लिए आया है। मेरे प्रिय, इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि बाबा महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास एक संदेश है और इस संदेश के माध्यम से ही मैं अपने प्रिय से, अपने भक्त से, अपने शिष्य से, अपने बच्चे से अपने आप को जोड़ लेता हूँ और उन्हें स्वयं से जोड़ लेता हूँ। तो ये इस बाबा महाराज जी का संदेश आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बाबा महाराज जी के संदेश में बहुत सारा आशीष, बहुत सारा आशीर्वाद वो सिर्फ आपके लिए ही होता है। मेरे प्रिय, बाबा महाराज जी क्षण भर आपसे बात करना चाहते हैं। आप बाबा महाराज जी को सुनिए। मन अकेला मान ले, पर तुम कभी अकेले नहीं होते। मेरे प्रिय, बाबा महाराज जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप मान लें कि आपका मन अकेला है, लेकिन आप प्रिय अकेले कभी नहीं होते। सुनिएगा आज के संदेश को। जीवन के जटिल मुद्दों पर जब चुनौतियां हमें घेरती हैं, तो निश्चित ही हम मिलजुल कर उसके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। प्रिय, यह पता लगाना जरूरी बन जाता है कि जिंदगी में अपने संबंधों में सुधार लाना कितना जरूरी है। संबंध ही समाज है। आपके और मेरे बीच का संबंध, मेरे और किसी और के बीच का संबंध ही समाज का एक ढांचा है। बच्चे, तुम्हारा एक अच्छा संबंध ही समाज का ढांचा तैयार करता है, और तुम्हारा एक गलत संबंध ही समाज का एक गलत ढांचा तैयार कर देता है। प्रिय, तुम ध्यान पूर्वक आज इस संदेश को सुनना। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से प्रिय तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। तो मेरे संदेश को अंत तक सुनोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का आज मैं ज्ञान देकर जा रहा हूँ, तुम्हारा नीम करोली बाबा। और यही ढांचा समाज की प्रकृति है, और जब उस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं रहती, जैसा कि आजकल दिखाई दे रहा है, तब निश्चित ही हर कर्म न केवल कर्म लगता है, बल्कि बेइंतहा दुख, परेशानी, भ्रम और द्वंद्व भी पैदा कर देता है। आपस में मनमुटाव, दुख, परेशानी, घृणा, संशय, इन सभी चीजों को वो पैदा कर देता है। प्रिय, इस पर हम मिलजुल कर सोचें, क्योंकि यह यात्रा हम साथ साथ कर रहे हैं। मानो एक दूसरे का हाथ थामे हुए, स्नेह के साथ, एक सरोकार के साथ। यदि आप बस यूं ही भाषण सुनते रहेंगे तो जीवन यात्रा में संबंधों की अहमियत को कभी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए तुम सुनो सबको, लेकिन तुम अपने जीवन में मात्र वही कार्य करो प्रिय जो कार्य सही है, जो कार्य परमात्मा की नजरों में भी उच्च कोटि का दर्जा माना गया है। इसी से संबंधों में सुव्यवस्था आएगी। सुव्यवस्था गणित की तरह एकदम निश्चित है प्रिय, एकदम शुद्ध और संपूर्ण है। और हम पता लगाने जा रहे हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था नामुमकिन है। संबंध के बिना कोई जी नहीं सकता। भले ही आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी क्यों न बन जाएं, लेकिन आप किसी न किसी से संबंधित रहते हैं प्रिय। और जो लोग कहते हैं मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, वह लोग ऐसा झूठ बोलते हैं।
और अंदर ही अंदर उन्हें पीड़ा सताती है, उन्हें दुख सताता है, उन्हें ये लगता है मैं तो अकेला रह गया, मेरा जीवन अकेला क्यों। इस ध्रुव सत्य से आप बच नहीं सकते, आप अलग थलग रहकर नहीं जी सकते प्रिया। कोई ना कोई आपसे जुड़ा रहना ही चाहिए बच्चे, ऐसा आपकी भावना है। अक्सर ऐसा कहते सुना जाता है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, या मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, मुझे एकांत चाहिए। आपका मन ऐसा भले ही मान ले कि वह अकेले एकांत में जी रहा है या एकाकी अवस्था को पैदा कर रहा है, पर उस एकांत में भी आप किसी न किसी से संबंधित हैं, और यही आपके जीवन की सच्चाई है। जीवन संबंध है और संबंध ही जीवन है। यदि आप और मैं अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लें और उस दीवार के ऊपर से कभी कभार बस झांक लें, तो हम जी नहीं सकते। अवचेतन रूप से कहीं गहराई में दीवार के नीचे पीछे भी हमारे बीच एक रिश्ता है प्रिया। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के संबंध के सवाल पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। आपके ग्रंथ संबंध के बारे में कुछ नहीं बताते, वे ईश्वर के बारे में, रीति रिवाजों और कर्म कांडों के बारे में, सांस कैसे लेना है यह या वह कैसे करना है, इसी की चर्चा करते हैं। बताओ कि मेरे वचन सत्य हैं या नहीं। मुझे बताया गया है कि संबंध का कभी जिक्र नहीं आता। संबंध में जिम्मेदारियां निहित हैं, वैसे ही जैसे स्वतंत्रता में संबंधित होने का अर्थ है प्रिय। जीना यही जीवन है, अस्तित्व है, और संबंधों में, आपसी रिश्तों में यदि अव्यवस्था है तो हमारी पूरी सामाजिक संरचना, सारी संस्कृति छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगी बच्चे। मैं नीम करोरी बाबा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ, किसी भी माध्यम से, और यह तुम्हें समझना होगा जो अभी हो रहा है तो व्यवस्था क्या है, आज़ादी क्या है और संबंध क्या है, अव्यवस्था क्या है। क्योंकि जब मन वाकई गहराई से, अंतर मन से उसे समझ लेता है जिसमें अव्यवस्था पैदा होती है, तब उस अंतर्दृष्टि में से, उस सजगता में से, उस अवलोकन में से व्यवस्था खुद ब खुद निकल कर आती है प्रिया। ऐसा कोई तैयार नक्शा या खाका नहीं होता जो बता दे कि व्यवस्था क्या होनी चाहिए। हम उसी अनुसार पले बड़े हैं, एक धरे में। सारा खेल व्यवस्था का है। व्यवस्था बनने के बाद रिश्ते माले में पिरोए गए मोती की तरह जुड़ते रहते हैं प्रिय। इसीलिए मैंने कहा कि मन अकेला मान ले, पर तुम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप को कहता है कि मेरा मन अकेला, मैं अकेला, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, यह सत्य नहीं है प्रिय। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अकेला रह ही नहीं सकता। वो किसी न किसी से कनेक्ट होता है, किसी न किसी से जुड़ता है, और उस किसी न किसी में सबसे पहले अकेला जो व्यक्ति होता है, जिसका जीवन अकेला बीत रहा है, जिसका जीवन अकेला है, वो सबसे पहले परमात्मा से जुड़ जाता है। और जो परमात्मा से जुड़ जाता है, अब मेरी बात को समझना मैं क्या कहने वाला हूँ, जो परमात्मा से जुड़ जाता है, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाता है, तो वो अकेला कहाँ होता है, वो है अकेला तो होता ही नहीं है। और जो परमात्मा से नहीं जुड़ता, परमात्मा की भक्ति से नहीं जुड़ता, वो है व्यक्ति अकेला होता है, और वह व्यक्ति अकेला जीवन जी रहा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि मन अकेला मान भी ले, पर तुम अकेले नहीं होते मेरे प्रिय।
आज के संदेश से मैं अपनी बहुत सारी आशीर्वाद कृपा आशीष तुम्हें देकर जा रहा हूँ। सीताराम सीताराम।